हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वचा। वचा का जो बोटैनिकल नेम होता है नहीं, लैटिन नेम, वो एक्रोस कैलेमस होता है। ठीक है, इसकी फैमिली जो है वो एरिएसी फैमिली, इसका जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम से ही इसकी फैमिली आप याद कर सकते हैं। एक्रोकस एकोरस है तो एरिएसी फैमिली। ठीक है, एकोरस कैलेमस है। ठीक है, फैमिली कौन सी? एरिएसी फैमिली। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? घोड़ बचा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे स्वीट फ्लैग कहते हैं। इसका स्वरूप क्या है? ये छुप प्रकार का होता है। छुप मतलब झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उन्हें छुप आकार का कहा जाता है। ठीक, अगर इसकी बात करें तो इसे उग्रगंधा कहा जाता है। उग्रगंधा क्या होता है? इसकी मतलब बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, षडग्रंथा कहा जाता है। और बचा तो बचा को बचा कहा ही जाएगा। ठीक है, रसपंचक की अगर हम लोग बात करें तो रस इसका जो है वो तिक्त और कटु है, यानी कटु तिक्त कह सकते हैं आप। गुण जो है वो लघु तीक्ष्ण है। ठीक है, वीर की बात करें तो वीर कैसा है? उष्ण है। विपाक की बात करें तो विपाक कैसा है? कटु है। दोषकर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो कफवात शामक है। प्रभाव से ही किस पर क्या मेधि का कार्य करता है। ठीक है, अगर हम लोग कर्म की बात करें तो कर्म में क्या है? वामक है, यानी उल्टी कराने वाला है। अग्निवर्धक, अग्नि को बढ़ाने वाला है। शूल है, शूल को शांत करने वाला है। विबंध है, यानी विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन का अंत करने वाला है। क्रमिग्न, अगर पेट में आपके कीड़े वगैरह हैं तो उनका भी नाश करता है। रसायन की तरह भी कार्य करता है। और वाणी शोधक, मतलब जिसके अगर वाणी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब स्पीकिंग वगैरह में कोई डिफेक्ट हो गया, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका देखा गया। दूसरी बात करें तो आमयिक प्रयोग की बात करें तो मानस रोगों में इसका अच्छा प्रभाव देखा गया, क्योंकि मेद्य है तो मानस रोगों में अच्छा प्रभाव देखा ही जाएगा। जितने भी मेद्य हैं उनका मानस रोगों में अच्छा प्रभाव देखा जाता है। तो उन्माद और अपस्मार रोग में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अरुचि, विबंध, कृमि रोग और बुद्धिवर्धक, यानी मेद्य है तो बुद्धि का वर्धक होगा। ठीक है, प्रयोज्यांग की बात करें तो मूल या भौमिक कांड। ठीक है, भौमिक कांड लिखेंगे तो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। अगर मूल भी लिख देते हैं तो टीचर नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, मात्रा की इसकी बात करें तो 1 से 2 रत्ती, यानी 125 टू 250 मिलीग्राम। तो आपको इसकी मात्रा याद करनी पड़ेगी कि इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप 3 से 6 ग्राम लिख दें तो टीचर काट के 0 दे देगा। ठीक है, ठीक है, जितने जैसे कभी पूछे मात्रा तो 1 नंबर में आपको काट के 0 दे देगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है। ये वाला जो पेपर होता है वो स्टेप मार्किंग के अनुसार चलता है। ठीक है, तो वमनार्थ, अगर किसी को वमन कराना है तो उसके लिए 1 से 2 ग्राम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और 3 से 6 ग्राम क्या ही इफेक्ट देगा? फिर मतलब हाइपर वोमिटिंग हो जाएगी, मरीज कभी कभी चल भी देता है। रासायनिक संगठन की बात करें तो विटामिन ए पाया जाता है, बी एरासोन पाया जाता है, और वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। इसमें विशिष्ट योग बताएं तो इसका मेद्य रसायन आता है। ठीक है, सरस्वती अरिष्ट आता है और सरस्वत चूर्ण आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? मेद्य रसायन आता है, सरस्वती अरिष्ट आता है, सरस्वत चूर्ण। जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, एक्रोकस कैलेमस याद करना है, एरिएसी फैमिली। ठीक है, इसका हिंदी नाम याद करना है, घोड़ बचा, स्वीट फ्लाई, शुभ, इसके पर्याय इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर रसपंचक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद कर्म आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, 1-2 याद करके छोड़ सकते हैं। आमयिक प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रयोजन इंपॉर्टेंट होता है। मात्रा, ठीक है, मात्रा जिसकी अलग अलग है उनकी मात्रा याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे इसकी मात्रा याद करना बहुत, क्योंकि 3 से 6 ग्राम है, चूर्ण है, उनका आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक संगठन या आप चाहें तो उसकी मतलब जो उसका लैटिन नेम है वहीं से आप रासायनिक संगठन बना सकते हैं। ठीक है, और विशिष्ट योग जो मर्जी यहाँ चाहे वो लिख लें। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।